जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा के थर्ड ईयर का फाउंडेशन क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसके ये 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसका देखिएगा, भाग ए मतलब पार्ट वन और पार्ट टू, दो पार्ट में पूछे जाते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग का हम पहले ही आपको बता चुके हैं, सारे मतलब 50 प्रश्न और उसके आंसर। अब जो बचता है वो पार्ट बी, डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी। इसकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ध्यान रखना, ये जो पेपर था बीएससी बीकॉम और बीएचएससी स्विफ्ट में इन सब्जेक्ट वालों का था। बीए बीबीए और बीसीए वाले जो स्विफ्ट थी उसके लिए अलग से पेपर हुआ, तो वो पेपर भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि आपको दो दो पेपर मिलने वाले हैं हर सब्जेक्ट के। फाउंडेशन के दो दो पेपर मिलेंगे, सभी के आंसर मिलेंगे और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर थे। तो भाई जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, वो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए अब हम समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर चलते। पर याद रखिए, हमने आपको पार्ट ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग का पहले बता चुका है। इस वीडियो में हम पार्ट बी डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। 50-50 क्वेश्चन ये हुए थे, पर आपको तो दो दो पेपर प्रोवाइड कर रहा है, ये देख सकते हो। व्यक्तित्व विकास जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसके क्वेश्चन हम पहले आपको पूरा सॉल्व करवा चुके हैं आंसर्स के साथ, है ना। अब हम चलते हैं कैरेक्टर साइबर सिक्योरिटी, है ना, डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी वाला पार्ट बी। ओके, चलिएगा इसका अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, आपका जो मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल पेपर है ना, हम सारे पेपर प्रीवियस ईयर राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके ऑब्जेक्टिव के आंसर भी आपको बता रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है। तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल, क्योंकि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। लिनुक्स जो है वो एक शायद विंडो सिस्टम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। एम एस वर्ड तो आपको पता है एक सॉफ्टवेयर है, और विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर जो गूगल है वो सर्च इंजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पूछा गया है B3C का मतलब क्या होता है। तो सॉरी, W3C, तो W का मतलब होगा वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कंसोर्टियम, है ना। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वर्ल्ड वाइड वेब और फिर कम्युनिटी, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब फिर कंसोर्टियम होगा, नहीं, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कंसोर्टियम। ओके, एक बार क्रॉस चेक आप कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है। तो सबसे आसान तरीका संचार का टेलीफोन। भाई फ़ोन उठाओ, कॉल करो, बात करो, फुर्सत, है ना। ईमेल में आपको ईमेल लिखना पड़ेगा, फैक्स में भी आपको पहले पूरा फैक्स लिखना पड़ेगा पेज, और फिर पहुंचाना पड़ेगा। लेटर में भी आपको पूरा लेटर लिखना पड़ेगा। पर कॉल में ऐसा कुछ नहीं, कॉल नंबर मिलाओ, फ़ोन लगाओ, बात करो, फुर्सत पाओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फायरवॉल निम्नलिखित में से किस हमले की सुरक्षा करता है। तो भाई ये कोई सैन्य हमला नहीं है जो बम और हथियारों से सुरक्षा करेगा। ये करता है DOS सर्विस, डेनियल ऑफ सर्विस। ये थोड़ा देख लीजिएगा कौन सा सर्विस है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर खालिस्तान एक दुर्भावनापूर्ण कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करके स्वयं प्रतिकृति बनाता है। तो भाई कौन बनाता है प्रतिकृति? वायरस बनाता है जो कॉपी कर लेता है खुद ही, और खुद ही अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहता है। ये एक वायरस, कौन सा, ये अपना वायरस नहीं है जो हमें डिजीज कॉज करता है, रोग जो है बीमार करता है, वो वायरस नहीं, ये कंप्यूटर वाला वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट है 57 का, देखिए मुझे भी समझ नहीं आ रहा। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट ऐप ऑनलाइन लेन देन करती है, बताइएगा। यहाँ पे कौन सी वेबसाइट जो है ऐप है वो लेन देन करती है, ऑनलाइन लेन देन। यहाँ पे जीमेल है, और मेक माई ट्रिप है, फेसबुक है, और इंस्टाग्राम है। तो देखिए हमारे हिसाब से जो यहाँ पे राइट आया है वो बी है, मेक मनी ट्रिप, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ये वाला मेक मनी ट्रिप। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलिए 57 देखिए, जब आप डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो खालिस्तान कोड दर्ज आवश्यक होता है। जब डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन जब हम करते हैं ना, तो हमें एक कोड देना होता है। वो कोड होता है CVV कोड।
जो आपके एटीएम के पीछे लिखा हुआ होता है वो आपको ऑनलाइन जब आप कुछ परचेस करते हो तब देना होता है ना, पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा क्या है। तो साइबर सुरक्षा देखिए भाई, ये तीनों आप पढ़ लीजिए, है ना, ये तीनों है मतलब ऑल ऑफ द मेंशनड, मतलब ये तीनों है जितने मेंशन यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का एक उद्देश्य है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंटली इंटेग्निरी अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो है वो इंटर कनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट जो है इंटर कनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। हम थोड़ा क्षमा चाहेंगे कि आपको ये देखने में परेशानी हो रही होगी। आप जो है ना इसका रेजोल्यूशन हाई कर लीजिए यूट्यूब पे, इधर यहाँ पे एक सेटिंग होगी, सेटिंग के आइकन में जाके आप जो है ना वहाँ पे रेजोल्यूशन हाई कर सकते हो। ओके, मेगापिक्सल जो होता है वो बढ़ा सकते हो। दूसरों के पासवर्ड की जांच करने के लिए कंधे पर सर्फिंग करना खालिस्तान नैतिक अभ्यास है। कौन सा है भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट सो गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एनईएफटी का मतलब क्या है। तो एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर, मतलब इसका फुल फॉर्म है ये, है ना। चलिए 63, वन टाइम पासवर्ड सुरक्षा क्यों है। भाई जो ओटीपी आता है वो क्यों आता है, इसका मकसद क्या है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक है ना, ये एक पासवर्ड होता है जो आपको ही पता रहेगा। यूपीआई का मतलब क्या है। तो यूपीआई का जो राइट है यूनिफील्ड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफील्ड ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यूनिफील्ड पेमेंट इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट 65, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली की सेवाएं हैं। कौन सी है। तो भाई देखिए यहाँ पे आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका आंसर हमें भी नहीं पता है ना। चलिए 66 देखेंगे हम, यूएसएमडी संदेश आमतौर पर शुरू होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर इसमें लिखा क्या है एस्ट क्रिस्क, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, हमें भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इसी तरीके से हमें पेपर मिला हुआ है जो थोड़ा ब्लर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान ई कॉमर्स का वर्णन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ, मतलब ए और बी दोनों। ये जो है ना डूइंग बिजनेस ऑफलाइन, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। तो अब ये जो है बोथ हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट है खालिस्तान चार महत्वपूर्ण प्रकार के ई कॉमर्स का एक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, है ना। नेक्स्ट 69 देखेंगे, इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं के ऑनलाइन विपणन और बिक्री की अवधारणा खालिस्तान है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बी और डी में। ओके, तो ये आप देखिएगा कि इन दोनों में क्या राइट है, हमें कन्फ्यूजन है, आप एक बार जो है ना क्रॉस चेक इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा शुरू की गई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है। तो आरबीआई ने जो डिजिटल मुद्रा शुरू की है उसका नाम है ई रुपए, ई रुपी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई रुपी। ओके, चलिए ये तो हमें दिख नहीं रहा है, सरकार ने आरबीआई के पास मौजूद, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। पीओएस का मतलब है, भाई पीओएस फुल फॉर्म क्या होगा। तो पीओएस का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट ऑफ सेल। इसका आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नंबर बी आएगा, अगर आपके पास पुराना पेपर है तो आंसर मैच कर लीजिएगा। 63, ई गवर्नेंस प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, है ना। 74 देखते हैं, 74 में पूछा है उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया। तो ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। 75 देखते हैं, आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया। ये रेलवे के इससे पूछा गया है, तो आईआरसीटीसी का बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा, CRIS, है ना, CRIS इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।
क्योंकि ये जो स्विफ्ट का पेपर हमें प्राप्त हुआ ये थोड़ा सा लो क्वालिटी में प्राप्त हुआ, इसलिए आपको देखने में असुविधा होती होगी, इसलिए क्षमा चाहेंगे। पर बाकी जो नेक्स्ट स्विफ्ट का पेपर है वो क्लियरली अच्छे से आपको दिख रहा है एचडी में। हालांकि ये भी आपको दिख रहा है पर कुछ क्वेश्चंस जो है आपको नहीं दिख रहे होंगे क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। स्वयं मतलब जो ऐप शायद ये ऐप है के लिए एक पोर्टल है, कौन सा पोर्टल है? तो ये है बोथ, मतलब बी और सी। बी में क्या है? इम्प्रूविंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, और टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज। तो बी और सी यहाँ पे दोनों आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 77 देखिए, डिजी लॉकर किससे कनेक्ट है? तो भाई डिजी लॉकर जो है ना, ये देखिए एक तो मोबाइल नंबर से भी कनेक्ट और एक तो आधार से भी कनेक्ट है डिजी लॉकर जो है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी मतलब दोनों। फिर चलेंगे 78 में। तो 78 में पूछा गया है एबीसी बैंक का फुल फॉर्म क्या है? तो एबीसी जो बैंक है इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जो एबीसी आईडी आपकी बनती है ना कॉलेज में, वो यहाँ पे है एबीसी का मतलब। अब 79 देखिए, ई पाठशाला खालिस्तान तक पहुंच प्रदान करती है। ई पाठशाला जो है कहाँ तक पहुंच प्रदान करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। जो ई पाठशाला है वो ई बुक्स भी पढ़ा देती है इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो ऑडियो लेक्चर भी है और टीचर मैनुअल्स भी है। ई पाठशाला बोले तो जो इंटरनेट के थ्रू हम पढ़ाई करते हैं वो। ओके, नेक्स्ट है कोड रेड एक प्रकार का खालिस्तान है। तो जो कोड रेड है ना वो एक प्रकार का एंटी वायरस प्रोग्राम है। ध्यान रखिएगा जो कोड रेड है वो एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से सबसे पहले हैकर का सम्मेलन कौन सा है? तो जो हैकर का सम्मेलन वो है DEFCON, मतलब डेफकॉन, DEFCON, डेफकॉन। 82 देखते हैं, साइबर सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है। तो जो साइबर सुरक्षा के रूप में जाना जाता है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी है, जो आपको सुरक्षा प्रदान करती है, आपका डेटा कहीं लीक होने से बचाती है, और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी से भी है, मतलब आपका जो मोबाइल आपके पास जो डिवाइस है उसकी भी सिक्योरिटी करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बोथ ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखिए 83 में पूछा है, मुफ्त कॉल करने के लिए हैकर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीक की पहचान करें। तो सबसे पुरानी जो फ़ोन हैकिंग होती थी वो कैसे होती थी भाई? वो होती थी फ्रैकिंग के थ्रू। अब ये फ्रैकिंग कैसा होता है वो तो मुझे भी नहीं पता है ना, पर राइट आंसर फ्रैकिंग हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा एक बार फ्रैकिंग क्या होता है। नेक्स्ट है, आईटी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? तो भाई ऑफिशियली बात है आईटी अधिनियम 2000 में ही लागू हुआ होगा, पर कब? यहाँ तो दो दिख रहा है, एक तो नवंबर 11 है और एक तो अक्टूबर 17 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 17 2000 में। आईटी अधिनियम 2000 जो है अक्टूबर 17 2000 में लागू हुआ। फिर देखिए 85 में पूछा है, आईटी अधिनियम 2000 का घटक क्या है? तो इसका जो घटक है ना वो ये है, ऑल ऑफ द एबव है ना, मतलब कौन सा? एक तो लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स, और रेगुलेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑथराइज और डिजिटल सर्टिफिकेट। तो राइट ये सभी राइट हो जाएंगे 85 में, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा 86, आईटी अधिनियम में साइबर आतंकवाद के लिए प्रस्तावित सजा क्या है? आईटी अधिनियम में पूछा गया है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या, लाइव इम्प्रोन्समेंट है ना, ये वाला। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन। देखिए भाई, अगर आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे हो प्रोटेक्शन के लिए तो ये कोई साइबर अपराध नहीं है ना, बाकी साइबर अपराध है। आईटी अधिनियम 2000 का अद्यतन संस्करण क्या है? ध्यान रखना ये जो डिजिटल अवेयर साइबर सिक्योरिटी डिजिटल अवेयरनेस है ना, ये जो अधिनियम आया था 2000 में, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, पुराने पेपर में भी बने हुए हैं। ओके,
पुराने पेपर का मतलब है 2 शिफ्ट में पेपर हुए ना, तो 1 शिफ्ट का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। 1 शिफ्ट का जो पेपर आपने अगर नहीं देखा होगा तो उसको भी देख लेना। मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। सब्सक्राइब करते हो, अगर आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है ना? चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आईटी एक्ट 2008, इसका अद्यतन संस्करण 2008 है। 89, साइबर बुलिंग का उदाहरण क्या है? तो साइबर बुलिंग बुलिंग का उदाहरण है हीटिंग समयन, है ना? ऑप्शन नंबर सी। सुरक्षा बग को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सुरक्षा बग होता है ना, कई बार वो सिक्योरिटी डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। भाई कोई बोलता है ना हमने इस वेबसाइट में बग ढूंढ लिया, मतलब कुछ खराबी, तो वो सिक्योरिटी डिफेक्ट हो जाता है, सिक्योरिटी के मामले में कमज़ोर हो जाता है, तो वही होगा। ठीक। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को किस प्रकार की सामग्री साझा करने की अनुमति देता है? तो सोशल मीडिया उपयोगकर्ता में आपको तो पता ही है, आप टेक्स्ट मतलब लिख के भी हाय हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो बाबू सोना, फलाना ढिमकाना सब लिख देते हो टेक्स्ट में। इमेज, वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग ये सब, है ना, हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? तो सबसे वायरल सेक्शन है सोशल नेटवर्किंग साइट। जो सोशल नेटवर्किंग साइट है इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन इसलिए है क्योंकि हम सोशल नेटवर्क साइट में या तो आप रील देखने लग जाओगे, है ना, या फिर आप कुछ मनोरंजन की चीज़ें देखने लग जाओगे सोशल नेटवर्किंग में, या आप किसी से चैट करने लग जाओगे अपने दोस्त रिलेशन में किसी से भी। तो सबसे ज़्यादा वायरल है ना चैट मैसेंजर। चैट मैसेंजर में सिर्फ चैट बस करते हैं, सोशल नेटवर्किंग में सब कुछ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। जैसे ही आप सिस्टम से दूर जाते हैं, सोशल मीडिया खाते के लिए आप अपनी सुरक्षा हमेशा खालिस्तान तक बढ़ाएं। मतलब लॉगिंग, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लॉगिंग आउट। जैसे ही आप अपने सिस्टम से दूर जाते हो, आपका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसे आप लॉग आउट जरूर कीजिए। इसकी सुरक्षा आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज उस सिस्टम पे कोई भी जाके आपके आईडी से कुछ भी कर सकता है भाई। ओके, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है, कई सोशल मीडिया साइटें और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए खालिस्तान प्रदान करती है। तो ये जो प्रदान करती है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, मतलब सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है कई सोशल मीडिया साइटें और सेवाएं जो है वैध खाता सत्यापन के लिए। हाँ, ये ध्यान रखना, जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है ये सिर्फ आपके अकाउंट के लिए है, ठीक है ना। कई कुछ करती है कुछ नहीं करती, पर सोशल मीडिया में पूछेंगे तो कैप्चा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कैप्चा, है ना, आप कैप्चा फिल करते हो उसके बाद आगे करते हो कि आप कंप्यूटर तो नहीं हो, इंसान हो ना, तो कैप्चा टाइप करते हो। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी मैंडेटरी, आजकल 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा चलन में है। आपको पासवर्ड पता होने के बाद भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन में एक और ओटीपी आएगा, तभी आप पासवर्ड डालोगे और 2 स्टेप वेरिफिकेशन की ओटीपी डालोगे, तब जाके आप लॉगिन कर पाओगे। इतनी सुरक्षा है, तो इन दोनों में से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भुगतान किए गए विज्ञापन के लिए क्या शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। क्योंकि कोई भी ऐड आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो वो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग ही होगा। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने वेबसाइट पृष्ठों, समूह और विज्ञापन क्षमताओं के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है ना, ये व्यवसाय के रूप में बनाया गया है कि कोई भी व्यापारी कुछ भी आपको वर्क करना है तो लिंक्डइन पे आप अपना खाता बनाओ, अकाउंट बनाओ, और जो भी वर्क आपको अच्छे से आता है वो आप वहाँ पे डाल दो। अब किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन तरीके से उस वर्क को करवाना है तो वो प्रोफाइल चेक करेगा। आप अगर आप मतलब आपको लगता है, उनको लगता है कि आप ट्रस्टेड हो, तो वो आपसे बात करेंगे और फिर आपको उस काम के लिए पेमेंट करेंगे और आप उस काम को करके दोगे। कई बार क्या है, फ्रॉड भी हो जाता है इसमें, तो थोड़ा सा आप बच के रहिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? भाई देखो, इसमें आपको अच्छे से पता चलेगा भाई हैशटैग का उपयोग क्या है। हैशटैग तो हम लगा देते, ध्यान रखना कभी भी व्हाट्सअप स्टेटस पे हैशटैग मत लगाना। क्यों मत लगाना? इसमें ना तो आपका कोई नुकसान है ना किसी का भी नुकसान नहीं है, बट हैशटैग लगाने से आपका व्हाट्सएप पे जो स्टेटस है वो वायरल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिसके पास आपका नंबर सेव है और आपके पास जिसका नंबर सेव है बस उतने ही देख पाएंगे। भाई हैशटैग लगाया जाता है जो आप अपलोड कर रहे हो उसको वायरल करने के लिए। पर बाय चांस आप, अगर आपके मोबाइल में सिर्फ 10 लोगों का नंबर सेव है तो आप हजारों हैशटैग भी लगा देंगे ना व्हाट्सएप पे, तो वो 10 ही लोग स्टेटस देखेंगे।
और हैशटैग यूज़ होता है वायरल करने के लिए किसी भी पोस्ट को। तो आप यूट्यूब पे लगाते हो, इंस्टा पे लगाते हो, फेसबुक पे लगाते हो तो अच्छी बात है। कई लोगों को मैंने देखा है जो व्हाट्सएप पे भी हैशटैग लगाते हैं। भाई नंबर ही सेव नहीं है किसी का आपके पास तो वो थोड़ी जाएगा उसके पास हैशटैग लगाने से। आप बिना हैशटैग के भी डाल दोगे तो जितना नंबर आपके पास सेव है वही देख पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू टू कैटेगराइज पोस्ट एंड फेसियलिट सर्च, है ना। ये देखिए मैंने बताया ना, सर्च, जो कोई सर्च करता है तो वो कैटेगराइज करता है हैशटैग कि किस कैटेगरी में आपका ये पोस्ट है हैशटैग से भी, और साथ में जो सर्च करता है तो हैशटैग के माध्यम से सर्च होता है। अब भाई स्टेटस कौन सर्च करेगा, आपका सिर्फ देखेगा। व्लॉग क्या है भाई बताइएगा। व्लॉग आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई लोग व्लॉग डालते हैं, आप लोग भी डालते होंगे कुछ भी, है ना। राइट आंसर है व्लॉग जो है वो वीडियो ब्लॉग है। ओके, सीधी सी। एक ब्लॉग होता है तो व्लॉग, इस ये वी से स्टार्ट हुआ है, ये बी से स्टार्ट हुआ है, दोनों में अंतर है। ये ब्लॉग जो है ये वेबसाइट पे लिखा जाता है, जो लिखते हैं ना वेबसाइट उसे ब्लॉग कहते हैं, और जो व्लॉग है ये वाला ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चलिए, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है बताइए। ऑप्शन नंबर डी है क्रीपर। रिपीट हुआ है, आप वो वाला सेकंड शिफ्ट का पेपर भी देखिए जो एक और शिफ्ट का मैंने अपलोड किया, उसमें सेम टू सेम उठा के रख दिया है ना। तो ये क्रीपर वायरस है, ठीक। नेक्स्ट है, एक वेब पते के रूप में भी माना जाता है, तो ये माना जाता है भाई यूआरएल को, जो एक वेब पता होता है। तो ये हमने देखा राजा शंकर शाह के सारे प्रश्न पत्र, और सभी के हमने ये पीजी कॉलेज के भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे एफसी का, ठीक है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के जो पेपर है वो दो दो पेपर आपको प्रोवाइड कर रहा है आंसर के साथ। मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल सारे प्रश्न पत्र भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लिया होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया होगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।